तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बाइक सवार युवक सीवर में गिर गया। सड़क किनारे सीवर लाइन खुली हुई थी। बाइक पर 3 लोग सवार थे। अचानक ब्रेक लगने की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ा, वो सीवर में जा गिरे। हालांकि वार्निंग बोर्ड वहां पर लगाया गया था। बाइक सवारों ने कार के बिल्कुल बगल से निकलने की कोशिश की, तभी कार ने ब्रेक लगाया। बाइक सवार ने भी ब्रेक लगाया, लेकिन संतुलन बिगड़ा। सेफ्टी बैरियर के साथ वो गड्ढे में गिर गए। तीनों युवकों को चोट लगी है। राहगीरों ने उनकी सहायता की और उन्हें बाहर निकाला। ये तस्वीरें हैं जब बिल्कुल सड़क पर आप देखेंगे कि बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है और वहां पर हालांकि जो बोर्ड्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि कोई उस तरफ ना जाए, कोई वाहन भी उस तरफ ना जाए, लेकिन एकाएक ब्रेक लगाना पड़ा जिसके चलते बैलेंस बिगड़ा और ये 3 एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। वो खुद नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और वो गड्ढे में गिर गए। कानपुर के बरा इलाके में 2 साल के बच्चे को कार सवार ने कुचल दिया। कॉलोनी में पार्किंग एरिया के पास में बच्चा खेल रहा था। कार सवार उसी को देख नहीं सका और फिर गाड़ी चढ़ा दी। मासूम की मौके पर मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में बेकाबू कंटेनर पलट गया और बुधनी के चौराहे के पास में अचानक तेज रफ्तार कंटेनर आया, फिर पलट गया। सड़क किनारे 2 लोग खड़े थे। एक शख्स स्कूटी पर था, दूसरा रोड पर खड़ा था। कंटेनर को देखते ही वो भाग गया, लेकिन स्कूटी सवार को भागने का मौका नहीं मिला। तब तक कंटेनर पलट गया। हालांकि दोनों बाल बच गए। सड़क पर पलटने के बाद ही कंटेनर एक कार से भी टकराया। कार को भी नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के गोंडिया में भारी बारिश के बाद बाघ नदी उफान पर है और नदी की चपेट में एक डीजल टैंकर आ गया, पानी में बह गया। चश्मदीदों की माने तो टैंकर ड्राइवर को पहले ही आगाह किया गया था कि पानी का बहाव तेज है, आगे मत जाओ, लेकिन वो माना नहीं, नदी पार करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद टैंकर बाढ़ में फंस गया, जिसके बाद ड्राइवर नीचे कूद गया और टैंकर को वहीं पर छोड़ दिया। पानी ये जो है भारी भरकम टैंकर अपनी धारा में बहाता लेता चला गया और काफी दूर तक बहने के बाद टैंकर अपने आप किनारे भी लग गया। टैंकर को काफी नुकसान पहुंचा है। एमपी के सिवनी में भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। शहर के विवेकानंद वार्ड में आपको बता दें कि 3 फीट से ज्यादा पानी भर रहा है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब था कि लोगों के बेडरूम तक में पानी घुस गया। मकान, दुकान सब डूबे डूबे दिखाई दिए। भारी बारिश के बाद से वैनगंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से भीमगढ़ बांध के 6 गेट खोल दिए गए। लोगों के घरों में पानी भरा तो स्थानीय विधायक सहायता करने के लिए पहुंचे। उन लोगों को निकालने में मदद करते हुए दिखाई दिए जो भीतर फंसे। बिहार के बेगूसराय में तमंचे पर डिस्को करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बेगूसराय में पार्टी के दौरान कुछ लोग देसी कट्टे के साथ डांस करते दिखे। डांसर को भी इन लोगों के द्वारा हथियार पकड़ा दिया गया, जिसके बाद स्टेज पर परफॉर्म कर रही महिला ने भी तमंचा लहराया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से देसी कट्टे को बरामद कर लिया गया है। बिहार के मोतिहारी में एक लड़की ट्रेन की पटरी पर लेट गई। वो आत्महत्या की नीयत से पटरी पर लेटे थे, लेकिन पायलट ने उसे देख लिया, ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन को रुका देखकर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हुए और फिर लड़की को हटाने लगे तो उनसे वो भिड़ गए। बाद में लड़की ने बताया कि वो आत्महत्या करने के लिए आई थी। लड़की ने बताया कि उसके घर वाले उसके मनपसंद के लड़के से शादी नहीं करने दे रहे और इसीलिए वो जान देने के लिए पटरी पर लेटी थी, लेकिन ट्रेन रुक गई। मणिपुर में हालात तनावपूर्ण है। इंफाल में कल शाम को कर्फ्यू में ढील दी गई तो सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में मुठभेड़ हुई। उधर से पत्थर चले तो इधर से पुलिस ने आंसू गैस का गोला मारकर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की और उनके हाथ जो भी ज्वलनशील सामान आया उन्होंने उससे आग लगा दी। टाइम टिल द जो कर्फ्यू में रिलैक्सेशन दी गई थी उसे हटा लिया गया है। यानी आज से इंफाल में, राजधानी में, पूरी घाटी में
कर्फ्यू लगा दिया गया है। और उस कर्फ्यू के बाद जैसे ही प्रदर्शनकारी निकलकर मुख्यमंत्री आवास या गवर्नर हाउस जाना चाहते हैं, उन्हें रोका जा रहा है। कल राज्यपाल के घर के बाहर तक पहुंच गए और उसके बाद वहां पत्थरबाजी, देखिए वहां पर बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। एक बार फिर कुछ जो छात्र हैं वो बैरिकेड हटा रहे हैं, उसको लेके आगे आ रहे हैं। उनकी दरअसल को जहां से एक और पुलिस की गाड़ी आगे जा रही है और इसी तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि उनको डिस्पर्स किया जाए, देखिए। और फिर इसी तरह एक और गोला छोड़ा गया है और आगे वो प्लास्टिक का हिस्सा, जो कुछ भी चीजें जल सकती हैं, उन्हें लाया जा रहा है ताकि जो है, अब आप समझ सकते हैं कि कैसे स्थिति बिगड़ी है। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद अभी शांत नहीं हुआ है। अवैध मस्जिद गिराने की मांग को लेकर आज हिंदू संगठन प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने पुलिस से प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन कानून व्यवस्था के दृष्टिगत इजाजत नहीं मिली। एहतियातन पुलिस की टीम ने संवेदनशील इलाकों में गश्त को बढ़ा दिया है, लोगों को आगाह भी किया है। पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू है, भीड़ एकत्रित न करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध मस्जिद का मामला कोर्ट में है, बुलडोजर चलेगा या नहीं ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन न्यायालय के फैसले से पहले ही हिंदू संगठन माहौल बनाने में लगे हैं। बिहार 11 में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। घरेलू विवाद में शख्स ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर 2 बच्चों का गला रेत दिया। वारदात के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पड़ोसियों की माने तो पति पत्नी में आए दिन विवाद होता था। घटना वाले दिन भी उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से आरोपी ने तीनों की हत्या कर दी। सुपरटेट की मांग को लेकर प्रयागराज में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। पूरे यूपी के अभ्यर्थी प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने धरना दे रहे हैं। ये छात्र नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि जब तक नई शिक्षक भर्ती की घोषणा नहीं होती, ये धरना जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने कान पकड़कर धरना दिया और कहा कि हमसे गलती होगी कि हमने यूपी टेट और डीएलएड पास किया है। छात्रों की माने तो यूपी में 97,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। शिक्षक भर्ती के लिए लाखों योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन यूपी सरकार भर्ती नहीं करवा रही है। अभ्यर्थियों की माने तो यूपी में पिछले 6 सालों में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई। भोपाल में अतिथि शिक्षकों पर पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे शिक्षकों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो लाठियां लहरा दी। लगभग 8,000 गेस्ट टीचर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दिया गया। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, साथ ही उन्हें परमानेंट किया जाए। ये अतिथि शिक्षक आज मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन उससे पहले फिलहाल पुलिस ने इन्हें रोक लिया है और उसके बाद ये अतिथि शिक्षक सेकंड स्टॉप के पास राजधानी भोपाल में इस तरीके से बैठ गए हैं सड़कों पे ही। इनकी मांग है कि पिछले साल 2 सितंबर को जब सम्मेलन बुलाकर इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, इन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद लंबा समय बीत गया है, साल भर से ऊपर हो गया है। 2 चुनाव सब संपन्न हो गए, विधानसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो अब तक पूरी नहीं हुई। हमारा सम्मेलन बुलाकर घोषणा करी थी कि आपको नियमित किया जाएगा, विभागीय परीक्षा लेकर आपका मानदेय दुगना होगा और प्रति वर्ष 4 अंक अधिकतम 20 अंक आपको दिए जाएंगे, लेकिन उसमें से केवल हमारी एक मांग पूरी हुई है। 2 सितंबर 2023 को साफ अनुबंध था कि 12 माह का सेवा काल होगा, लेकिन मामा जी का ये जो वादा था ये खोखला निकला। मामा बहुत बड़े धोखेबाज निकले हमारे लिए। एमपी के सिवनी में सरकारी स्कूल खस्ता हाल है। बारिश की वजह से स्कूल की छत टपक रही है। छात्र जो है पन्नी लगाकर उनको वहां बिठाया गया, पॉलिथीन कवर के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के टीचर भी इस अव्यवस्था से परेशान है। इस बारे में जब एमपी के शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रील के बनाने के चक्कर में आजकल लोग ऐसा करते हैं, और उन्होंने कहा कि 6 महीने में ये थोड़ा हुआ है, पिछली सरकारों के दिन है।